पुरानी कहावत है कि मिथिला की भूमि देवताओं का निवास रही है, परंतु एक समय ऐसा आया जब इस पवित्र भूमि पर संकट का काला साया मंडराने लगा। कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी, नदियां सूख चुकी थीं और किसान त्राही त्राही कर रहे थे। इस अकाल ने मिथिला की समृद्धि और खुशियों को जैसे निगल लिया था। मिथिला के राजा जनक एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उन्हें अपनी प्रजा के दुख और पीड़ा ने गहरा दुखी कर दिया था। उनके मन में यह सवाल था कि आखिर उनकी पवित्र भूमि पर ऐसा संकट क्यों आया है। मिथिला की धरती जो पहले हरियाली और समृद्धि से भरपूर थी, अब सूख चुकी थी। राजा जनक प्रार्थना करते हुए, हे महादेव, मेरी प्रजा की पीड़ा अब सहन नहीं होती। आपकी कृपा के बिना यह संकट दूर नहीं होगा। मिथिला को अपनी दया दृष्टि से देखिए, मेरी प्रजा के कष्टों को हरिए प्रभु। राजा जनक ने देवताओं की कृपा पाने के लिए एक विशेष यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ के तहत वह खुद हल लेकर भूमि को जोतेंगे, मानो माता पृथ्वी से आशीर्वाद मांग रहे हों। माता पृथ्वी से आशीर्वाद पाने के लिए इस अनुष्ठान में आपकी श्रद्धा और साहस का फल अवश्य मिलेगा। और फिर एक अद्भुत घटना घटी। राजा जनक के हल के नीचे से एक दिव्य कन्या का प्राकट्य हुआ। वह कन्या दिव्य आभा से युक्त, अपार सौंदर्य और गरिमा की प्रतिमूर्ति थी। राजा जनक और सभी लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित थे। राजा जनक, हे पृथ्वी माता, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। यह बालिका हमारी धरती का आशीर्वाद है। इसका नाम होगा सीता। यह हमारी भूमि की पुत्री है, हमारी संतान। राजा जनक ने उस बच्ची को अपनी बेटी के रूप में अपनाया और उसका नाम रखा सीता, जिसका अर्थ होता है हल की नोक से उत्पन्न। यह कन्या केवल एक बालिका नहीं थी, बल्कि स्वयं देवी का अवतार मानी गई। राजा जनक और रानी सुनैना ने सीता का पालन पोषण अत्यंत प्रेम और देखभाल के साथ किया। सीता न केवल सुंदरता की मूरत थी, बल्कि बुद्धि, करुणा और साहस की प्रतिमूर्ति भी थी। रानी सुनैना, सीता, तुम्हारी बुद्धि और करुणा की कहानियां दूर दूर तक फैली हैं। तुम सच में मिथिला की गौरव हो। सीता अपनी छोटी सी उम्र में ही अत्यंत बुद्धिमान और सहनशील थी। उनके निर्णयों में परिपक्वता और दूसरों के प्रति करुणा थी। मिथिला के हर गांव में सीता की महिमा की कहानियां सुनाई जाने लगी। जब सीता विवाह योग्य हुई, तब राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि उनकी पुत्री का विवाह उसी से होगा जो शिवजी के विशाल धनुष को उठा सकेगा। यह धनुष देवताओं के लिए भी बहुत भारी था और इसे उठाना किसी भी सामान्य मनुष्य के लिए असंभव था। यह चुनौती हर ओर चर्चा का विषय बन गई। देश विदेश से राजकुमार और योद्धा इस धनुष को उठाने के लिए मिथिला आने लगे, लेकिन कोई भी इस परीक्षा में सफल नहीं हो सका। उसी समय अयोध्या के राजकुमार राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला आए। जब राम ने यह सुना कि सीता के विवाह के लिए यह परीक्षा रखी गई है, तो उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करने का निश्चय किया। सीता अपने मन में, क्या यही मेरे जीवन का साथी होगा? क्या यही मेरे भाग्य में लिखा है? राम ने पूरी विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई। जैसे ही धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाई गई, वह 2 टुकड़ों में टूट गया। राजा जनक, यह क्षण हमारे राज्य के लिए सौभाग्य का है। राम ने मेरी पुत्री के योग्य अपनी योग्यता सिद्ध की है। राजा जनक ने राम और सीता का विवाह धूमधाम से संपन्न किया। मिथिला की गलियां सजाई गईं, हर घर में दियों की रोशनी थी। मिथिला का हर नागरिक इस आनंदोत्सव में शामिल हुआ। यह विवाह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह प्रेम, निष्ठा और सांस्कृतिक विरासत का संगम था। यह विवाह मिथिला की महानता और उसके लोगों के गौरव का प्रतीक बन गया। सीता की कहानी आज भी बिहार और मिथिला के हर कोने में जीवित है। सीता का जीवन उस शक्ति का प्रतीक है जो हर स्त्री में होती है। उनका साहस, त्याग और प्रेम बिहार की भूमि में हर माँ, बेटी और बहन में दिखाई देता है। सीता केवल एक देवी नहीं थी, वे बिहार की संस्कृति और मिथिला की भूमि से जुड़ी एक बेटी थी। उनका जीवन और उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा साहस और करुणा क्या होती है।